हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी गर्भपात की दवाइयाँ खाते हैं या कोई भी एबॉर्शन पिल्स यूज़ करते हैं। हम एबॉर्शन पिल्स कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या कई लोग बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं और प्रेगनेंसी हो गई, अभी पेशेंट को बच्चे नहीं चाहिए, तो पेशेंट क्या करेगा? प्रेगनेंसी को हटाने की कोशिश करेगा। अभी आपने कोई भी एबॉर्शन पिल्स ली है या फिर आपने सर्जिकल एबॉर्शन करवाया है या मेडिकल एबॉर्शन करवाया है, तो अगर आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह गया तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन के या अपूर्ण गर्भपात के क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जब भी आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है तो आपको पेड़ों के निचले हिस्से में यानी कि लोअर एब्डोमिनल में पेन बना रहता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चुभन जैसा लग रहा है, आपकी कमर में भी दर्द होता है और पैर की पिड़लियों में, थाइज में भी पेन रहता है। क्या होता है, जब बच्चादानी के अंदर अगर कुछ बच्चे के अंश रह गए तो क्या होता है कि वो अचानक से उसको बाहर निकालना चाहती है, पर कई बार बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है, सर्विक्स क्लोज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो अंदर ही है, तो वो दर्द करेगा। आपके पेड़ों पे कई बार सूजन भी आ जाती है। जो हमारा लोअर एब्डोमिनल होता है, पेल्विक एरिया होता है, वहाँ कई बार पेशेंट को इतना स्वेलिंग आ जाती है, पेट फूल जाता है। तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। हाँ, हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो एक नॉर्मल है, पर अगर आपको एकदम लेबर पेन जैसा लग रहा है या पीड़ा उठ रही है। लेबर पेन कैसे होते हैं? जैसे कि दर्द ऊपर से उठता है, नीचे की तरफ जाता है। पेट के आगे के हिस्से में दर्द हो रहा है, यानी कि पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो कमर में भी दर्द होगा, एकदम से खिंचाव होगा। और जब भी दर्द होता है पेशेंट को ऐसा लगता है एकदम से आवाज़ निकलती, मुझे दर्द हुआ। अगर ऐसा दर्द हो रहा है और पैरों की नसें खिंचा रही है, यानी कि अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे जकड़न हो रही है, अकड़न हो रही है, तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। दूसरा लक्षण होता है कि अगर आपकी ब्लीडिंग लगातार हो रही है, उसमें क्लोट भी आ रहे हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि योनि के थ्रू आपको पीरियड आ रहा है, बंद नहीं हो रहे पीरियड, पीरियड में ब्लड के थक्के भी आ रहे हैं, ब्लड क्लोट्स आ रहे हैं, और फ्लो काफ़ी तेज है, यानी कि हर 1 घंटे में, हर 20-25 मिनट में आपको पेट चेंज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब भी होता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, जिसके कारण आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है। और ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपका डीएनसी करेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है ब्लीडिंग को रोकने का, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में हम कोई भी ब्लीडिंग को रोकने वाली दवाइयाँ भी दे देंगे तो हाँ, वो काम तो करती है पर पूरी तरह से ब्लीडिंग को रोक नहीं पाती है, क्योंकि जब तक यूट्रस की सफाई नहीं होगी, अंदर जो भी मटेरियल है भरा हुआ है वो नहीं निकलेगा, तब तक आपकी ब्लीडिंग को कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल कंफर्म होता है। तीसरा लक्षण होता है कि अगर आपको पूरी बॉडी में दर्द है और बुखार बना है, काफ़ी लंबे समय से बुखार आ रहा है, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर है, यानी कि 100 से ऊपर अगर आपका फीवर आ रहा है और मेडिसिन लेने के बाद भी अगर वो कम नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है। हाँ, पर अगर आप मेडिसिन लेने से आराम मिल जाता है, उसके बाद अगर आपको फीवर नहीं आता है, तो ये कई बार मौसम के कारण वायरल फीवर भी हो सकता है या आपको वीकनेस की वजह से भी आ सकता है। पर अगर आपको कंटिन्यू फीवर है, मेडिसिन लेने से भी आराम नहीं मिलता है, या मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी बहुत देर आराम हो जाता है फिर फीवर आ जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है, और साथ ही में ब्लीडिंग भी आपको हो रही है, पेन भी हो रहा है। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया। अगर इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि फीवर तो एक नॉर्मल होता है, पर पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है आपको, और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, कमर में भी दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लेना चाहिए डॉक्टर से कि आपका जो एबॉर्शन था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही में आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, चक्कर वक्कर आना, बहुत वीकनेस फील होना। वीकनेस तो फील होगी क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और ऐसे में आपको एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ब्लीडिंग होती रही कंटिन्यू
तो आपको बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में कई बार पेशेंट को अलग से ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। कई बार पेशेंट को इतनी ब्लड की कमी हो जाती है जैसे कि 5-6 ग्राम ब्लड बच जाता है या 7-8 ग्राम ब्लड बच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार पेशेंट को अलग से ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो बिल्कुल भी घर में बैठ के ये मत सोचिए कि अभी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो आपको कर लेना चाहिए।